चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम पढ़ लिए थे मौर्य वंश, और मौर्य वंश में हमने क्या पढ़ लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, कि कैसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया बताइए? शासन किया। और शासन करने के बाद कैसे उसने अपने साम्राज्य का क्या किया बताइए? विस्तार किया, है ना। आपने देखा कि अखिल भारतीय पहला सम्राट बोला जाता है, क्योंकि अभी तक सबसे पहली बार कोई ऐसा शासक है जो इतना अपने साम्राज्य का क्या किया है? विस्तार किया है। ठीक है, अब इसके राज्य में क्या पड़ता है? अकाल। तो ये क्या करता है? कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में जाकर के संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग कर देता है, यानी कि समाधि ले लेता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शासक कौन है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र कौन है? बिंदुसार है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बचाने के लिए क्या करता था? डेली उसके भोजन में क्या करता था? एक बूंद जहर देता था, ताकि उसका शरीर मतलब जहर के प्रति मतलब एंटी हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है, तो वही यानी कि इसकी जो माँ थी, जिसका नाम क्या था? दुर्धरा। तो एक दिन ये इसके प्लेट का खाना कौन खा लेती है? दुर्धरा, जिससे क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बिंदुसार क्या है बताइए? बच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बिंदुसार का जन्म होता है। बिंदुसार के बारे में हम मतलब अगर यहाँ पे बात करें, तो इसने साम्राज्य का क्या किया है? मतलब इसने विस्तार तो नहीं किया, लेकिन साम्राज्य को इसने क्या किया? पूरी तरह से सुरक्षित किया। सुरक्षित करने के साथ साथ क्या किया? सुदृढ़ किया, यानी कि मजबूत किया, है ना। मतलब इसने क्या किया था? विस्तार किया था। लेकिन जो अगला शासक है, ये क्या करेगा? इसे सुरक्षित करेगा, और सुरक्षित करने के साथ साथ मजबूत करेगा, है ना। ये विस्तार नहीं कर पाएगा। हालांकि कुछ पुस्तकों में मिलता है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को इसने क्या किया था? मतलब जीता था। लेकिन विस्तार की चर्चा हमें कहीं पे नहीं मिलती है। इसी के साथ ये एक मतलब दार्शनिक और बौद्धिक प्रवृत्ति का शासक था। ये ज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, दार्शनिक और बौद्धिक। तो इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे मतलब बौद्धिक शासक किसे कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है ना। अब इसके बारे में हम अगर देखें, तो इसे जब शुरू में ये शासन में आया था, तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इसके बारे में कोई भी कुछ गलत बोले या इसकी कोई बुराई करे। तो इसके बारे में कोई भी अगर कुछ बुरा बोलता था या बुराई करता था, तो उसकी वो क्या कर देता था? हत्या कर देता था। इस कारण से इसे क्या कहा जाता था? अमित्रघात बोलता था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है ना। अब अब हम यहाँ पे बात करें इसके साम्राज्य की। तो साम्राज्य का तो आपने देख लिया कि सुरक्षित किया, सुदृढ़ किया, और क्या किया बताइए? मजबूत किया। ठीक है, अब इसी के समय में क्या हो जाते हैं? दो विद्रोह होते हैं। इसी के समय में दो प्रमुख विद्रोह होते हैं, जिसमें से पहला विद्रोह जो होता है वो कहां पे होता है? तक्षशिला में होता है। अब इसके वैसे तो कई पुत्र थे, लेकिन मुख्य रूप से जो दो प्रमुख पुत्र थे किसके? बिंदुसार के। तो एक था अशोक, और एक इसी का बड़ा भाई क्या था? सुशीम, है ना। अब ऐसा जिक्र होता है कि अशोक के कितने भाई थे? 100 भाई थे, है ना। तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा मतलब पूरे इतिहास में चर्चा में आते हैं और जिनके बारे में हमें देखना है, वो कौन है? अशोक और सुसीम। ये क्या था? बिंदुसार का बड़ा पुत्र था, और ये क्या था बताइए? छोटा था, है ना। इसको, सुशीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया जाता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, और तक्षशिला का गवर्नर या राज्यपाल किसे बनाया जाता है? सुशीम को बनाया जाता है। और अशोक को कहां का राज्यपाल बनाया जाता है? उज्जैन, अवंती का राज्यपाल बनाया जाता है। अब मुख्य रूप से हम यहां पे देखें, तो विद्रोह कहां पे होता है? विद्रोह तक्षशिला में होता है। तो तक्षशिला के विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजा जाता है? सुशीम को भेजा जाता है। लेकिन सुशीम इस विद्रोह को दबाने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, यानी कि ये सफल नहीं हो पाता है। अब जब ये असफल हो जाता है, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाता है? बिंदुसार भेजता है किसको? अशोक को। अब चूंकि सुसीम उतना योग्य शासक नहीं था,
सुसीम उतना योग्य शासक नहीं था, इसलिए ये क्या करता है, हार जाता है। लेकिन अगला शासक जो, मतलब सॉरी, अगला यानी कि इसका जो भाई रहता है वो बहुत मजबूत और ये योग्य रहता है, और इसकी अपेक्षा सुसीम जो है तो अयोग्य है, इसलिए ये असफल हो जाता है। अब जब इसको भेजा जाता है तो ये सफलतापूर्वक विद्रोह का क्या कर देता है, दमन कर देता है। अब जब दमन कर देता है तो अब बिंदुसार अपने बड़े पुत्र को ज्यादा चाहता था, और वो राजा किसको बनाना चाहता था, सुसीम को। लेकिन यहां राजा बनना कौन चाहता था, अशोक। अशोक की महत्वाकांक्षा थी राजा बनने की, और ये क्या बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। लेकिन उसका प्रिय पुत्र कौन था, सुसीम। तो जब बिंदुसार घोषणा करता है कि अगला राजा सुसीम होगा, तो इसी बीच अशोक आता है, और आकर के ऐसा हमें जिक्र मिलता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की क्या कर दी, मृत्यु कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। और इसी के साथ सुसीम के लिए एक योजना बनाई। जब तक्षशिला से कहां आ रहा था सुसीम, यहां आ रहा था, कहां आ रहा था, मगध आ रहा था। तो उसने क्या किया कि किले के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा कराया, और इस गड्ढे के ऊपर खूब सारे पत्ते, पेड़, ये सब बिछवा दिया। तो जैसे ही सुसीम आया अपने घोड़े से, तो इस गड्ढे के अंदर गिर गया, और इसके अंदर मगरमच्छ थे और वो उसे खा डाले। इस प्रकार सुसीम का क्या हो गया, अंत हो गया। और अगला शासक कौन बनेगा, अब जाकर के अशोक बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बिंदुसार ने और क्या काम कराया था अपने राज्य के समय में, और इसने क्या काम कराया था। तो बिंदुसार के विदेशी संबंध बहुत अच्छे थे, इसने विदेशी संबंध में बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, इसलिए इसे भारत का पहला राजनयिक शासक कहा बोला जाता है। बिंदुसार को भारत का पहला राजनयिक शासक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके विदेशों से बहुत अच्छे संबंध थे। पहली बार कोई राजा है जो विदेशों से संबंध क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। इसके पहले अभी ऐसा कोई नहीं हुआ था। हाँ, हालांकि वो जो सिकंदर का जो सेनापति था उससे संबंध नहीं बनाया था, युद्ध किया था। युद्ध में क्या किया था, उसे परास्त किया था। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस समय एक यूनानी दूत आया था जिसका नाम क्या था, डाइमेकस। यूनानी दूत डाइमेकस। अच्छा, इसके पहले कौन सा दूत आया था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके समय में आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब मेगस्थनीज के बाद आने वाला दूसरा मतलब जो है तो राजदूत कौन है, डाइमेकस है। अब डाइमेकस कहां से आया था, तो सीरिया से आया था। इसे भेजा किसने था, तो सीरिया नरेश, एंटियोकस। ठीक है, इनके सीरिया के राजा हैं जिनका नाम क्या है, एंटियोकस। उनका दूत जो है डाइमेकस, वो आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो इसी डाइमेकस से बिंदुसार 3 चीज की डिमांड करता है। एक तो अंजीर की डिमांड करता है, ड्राई फ्रूट। ठीक है, और इसी के साथ मीठी शराब, और मीठी शराब के साथ साथ दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक कौन होता है, जो धर्म के और जीवन मृत्यु के या धर्म के गहरे सिद्धांतों का जो विवेचन करता है, जिसके पास ज्ञान होता है, ज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करता है, उसे क्या कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है। तो सीरिया नरेश ने अंजीर खूब सारे गिफ्ट कर दिए, मीठी शराब खूब गिफ्ट कर दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। वो बोला कि हम गुलामों को बेचते हैं लेकिन अपने दार्शनिकों को नहीं। ये हमारी बौद्धिक संपदा है और यही हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूल आधार है। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, ना तो बेचते हैं, ना किसी को गिफ्ट देते हैं, ना कहीं पे भेजते हैं। तो इस कारण से दार्शनिक देने से पूरी तरह से क्या कर दिया, बताइए, मना कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि इसके ये जो थे क्या बताइए, संबंध थे। और इस समय इसका जो साम्राज्य है, तो ये चारों दिशा में ये 4 प्रांत बना दिया था। कौन कौन सी, पूर्व यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और हर जगह की एक एक राजधानी। जैसे नॉर्थ की राजधानी इसने क्या बनाया था, तक्षशिला, और तक्षशिला में ही सुसीम को गवर्नर बना के भेजा था। दक्षिण की राजधानी किसको बनाएगा, उज्जैन,
और उज्जैन का ही गवर्नर किसको बना के भेजा था? अशोक। पूर्व पूर्व की राजधानी ये किसे बनाएगा? अपना कलिंग को, ठीक है। और पश्चिम गुजरात का गिरनार। तो इस प्रकार इसका जो प्रांत था, तो इतना बड़ा साम्राज्य था और हर जगह को उसने, मतलब हर चारों दिशा में चार प्रांत और वहां की एक एक क्या बनाई थी बताइए? राजधानी थी। ये बिंदुसार का क्या था? साम्राज्य विस्तार। अब इसके आगे साम्राज्य विस्तार करेगा कौन बताइए? अशोक करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है इसके धर्म की, है ना। तो जहां तक हमने देखा तो चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था बताइए? जैन धर्म था। तो अब बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का आखिर धर्म क्या था? तो बिंदुसार शुरू में तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, है ना। वैदिक धर्म को ही आगे चल करके ब्राह्मण धर्म बोला जाएगा और वही फिर शैव और वैष्णव में आगे जाकर के क्या हो जाएगा? गुप्त काल में विभाजित हो जाएगा। ठीक है। तो ये आगे चल करके मतलब अपने जीवन के आजीवक संप्रदाय को अपना लिया था। आजीवक संप्रदाय कौन है? तो आजीवक संप्रदाय वह संप्रदाय है जो किस पर भरोसा करता है? नियतिवाद पर, यानी कि भाग्य पर भरोसा करता है। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो किसकी बदौलत हो रहा है? भाग्य की बदौलत हो रहा है। और इसी आजीवक संप्रदाय का उस समय गुरु था, जो कि बिंबिसार का गुरु बनेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? पिंगल वास्तु या आचार्य पिंगल कहते थे इन्हें। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेता है कि बिंदुसार के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, तो पिंगल वास्तु था। तो ये था बिंदुसार के बारे में हमारे प्राचीन इतिहास में से मोटी मोटी जानकारी। अब इसके बाद अगला शासक कौन आएगा? आप सभी को पता है, अशोक। अशोक कैसे आया, कैसे राजगद्दी को धारण किया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया इन डिटेल। ठीक है। हाँ, बिंदुसार के बारे में एक बहुत प्रचलित लाइन थी। प्रसिद्ध इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं बिंदुसार के बारे में कि यह एक पिता का पुत्र था और पुत्र का पिता था। अब ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये उतना महान शासक नहीं था, क्योंकि इसने साम्राज्य को संरक्षित किया, विस्तार नहीं किया। तो इसलिए इसकी पहचान किससे है? यह एक पिता का पुत्र था। यानी इसका पिता कौन था बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी फेमस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और पुत्र का पिता था, तो पुत्र कौन हुआ बताइए? अशोक। अब देखेंगे तो मौर्य वंश में यही दो सबसे शक्तिशाली शासक थे, बाकी इसके अलावा अब कोई भी शासक नहीं रहेगा। अशोक के बाद के सारे शासक कमजोर हो जाएंगे, तो वो कमजोर हो जाएंगे तो राज्य पूरी तरह से क्षीण हो जाएगा और फिर आकर के अगला वंश यहां पर के क्या करने लगेगा? राज करने लगेगा। ठीक है। तो इसलिए इसे बोला जाता था कि यह एक पिता का पुत्र था और पुत्र का पिता था, यानी इसके पापा फेमस थे और इसका बेटा फेमस था। ठीक है। अब अशोक के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो अशोक के जीवन की तीन अवस्था थी, यानी कि ये अपने जीवन को तीन रूप से जिया या तीन तरीके से जिया, या इसके जीवन के तीन चरण थे। ठीक है। बाल्यकाल का इसका जो जीवन था तो बहुत शांत रहा करता था, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता था? शांत अशोक बोला जाता था। जब जवानी में आया तो गद्दी धारण करने की बहुत बड़ी इसकी महत्वाकांक्षा थी, तो उसके लिए उतना ज्यादा नरसंहार किया कि बहुत सारे लोगों को मारा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? चंड अशोक। अशोक दिखने में तो बहुत कुरूप था, लेकिन उसी के साथ क्या था बताइए? योग्य था। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अपनी योग्यता से उसने क्या किया? गद्दी को क्या किया बताइए? हासिल किया। और चंड अशोक के बाद जब कलिंग युद्ध होता है, तो कलिंग युद्ध के बाद इसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और ये पूरी तरह से किसकी तरफ चला जाता है? धर्म की तरफ। तो इसलिए क्या बोला जाता है? उसे धर्माशोक बोला जाता है। तो ये तीन प्रकार की इसके जीवन की क्या थी? अवस्थाएं थी। कौन कौन सी? शांत अशोक, चंड अशोक और धर्माशोक। ठीक है। अब इसी के आधार पे इसने गद्दी को कैसे हासिल किया, ये पूरी कहानी हमने अभी बिंदुसार में ही चर्चा कर ली। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। किसके बारे में? सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है। अशोक अशोक के बारे में हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था आज से 304
ईसवी पूर्व हुआ था, यानी 304 बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी पूर्व। और इसका राज्याभिषेक यानी ये राजा कब बना था? तो अशोक का जो राज्याभिषेक होता है वो 269 बीसी, आज से 269 ईस्वी पूर्व। अब इसके बाद, ठीक है, ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी राज्याभिषेक 269 में हुआ, इसमें कितना करेंगे प्लस, ठीक है। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में बहुत बड़ा इसके जीवन में परिवर्तन होता है, जिसका नाम क्या है? कलिंग युद्ध, ठीक है। और 8 वर्ष इसमें प्लस कर देंगे तो 261 बीसी, माइनस करेंगे क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ईसा पूर्व। तो अशोक का जन्म कब हुआ था बताइए? 304 ईस्वी पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी पूर्व। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। समझ में? ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों चीज आपसे एग्जाम में पूछता है। अब हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है अशोक के जीवन में, ठीक है। तो अशोक कैसे कैसे गद्दी धारण किया, ये सारी कहानी आप लोगों को बिंदुसार में ही क्लियर कर दी है, ठीक है। अब 8वें वर्ष में होता है क्या बताइए? कलिंग युद्ध, ठीक है। और कलिंग युद्ध में क्या होता है? भीषण नरसंहार होता है। कलिंग युद्ध का कारण क्या था कि आखिर अशोक ने कलिंग युद्ध किस लिए किया? तो हाथी के लिए, क्योंकि कलिंग में बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छे किस्म के क्या हुआ करते थे? हाथी, है ना। कलिंग, कलिंग यानी वर्तमान का आप देखेंगे तो कौन सा राज्य? उड़ीसा। और इसी को उड़ीसा के बाद क्या बोला जाता था? उत्कल। तो उत्कल, उड़ीसा या कलिंग, तीनों क्या है? एक ही बात है, ठीक है। तो हाथी के लिए इसने क्या किया था? युद्ध किया था। और इस युद्ध में इतना ज्यादा भीषण नरसंहार हुआ कि जा करके इतना ज्यादा ये परेशान हो गया, क्योंकि जैसे इसने देखा तो वहां जो नदियां बह रही थी वो खून से बह रही थी, और चारों तरफ किसी सैनिक का हाथ कटा था, किसी का पांव कटा था, और उस अवस्था में भी वो उससे दौड़ करके क्या है बताइए? भाग रहे थे। यहां तक कि घोड़े भी अशोक को देख करके दौड़ के इधर उधर भाग रहे थे। तो ये सब देख करके अशोक को क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा शोक हुआ, है ना, कि इतनी हिंसा करके अगर साम्राज्य मिले तो ऐसे साम्राज्य का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे कितनी ज्यादा हिंसा करनी लगी। और यहीं से अशोक का क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन। हालांकि एक चीज हम बात करें तो हृदय परिवर्तन की स्टार्टिंग जस्ट इसके पहले हो जाती है। एक व्यक्ति मिलता है उसको अपने जीवन में, जिसका नाम क्या रहता है? निग्रोध। और निग्रोध कौन है? निग्रोध कोई और नहीं बल्कि इसका सौतेला भाई है, ठीक है। तो निग्रोध क्या करता है? पहले निग्रोध ब्राह्मण धर्म से था, लेकिन आगे चल करके ये सन्यास लेकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण कर लेता है और एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। और बौद्ध भिक्षु बनने के बाद ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का काम करने लगता है। तो एक बार की घटना है ना। क्या घटना है? देखो, अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे स्टार्ट हुआ इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे अशोक का हृदय परिवर्तन, और यही हृदय परिवर्तन से अशोक का धर्म परिवर्तन भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले अशोक सबसे ज्यादा ब्राह्मण धर्म से था और शैव मतानुयायी था। तो अशोक किसको मानता था इसके पहले? शैव। और इसके बाद धर्म परिवर्तन हो जाएगा तो किसको ग्रहण कर लेगा? बौद्ध। लेकिन आपसे जब एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि क्या इसने बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया था? नहीं, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म नहीं बनाया था। यह बात बहुत अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार की एक घटना है, इसकी मुलाकात होती है एक बौद्ध भिक्षु से, जिसका नाम क्या रहता है? निग्रोध। निग्रोध कौन है? एक बौद्ध भिक्षु है। अब समझिएगा, ठीक है। ये क्या करता है? नगर में आता है और नगर में आकर के प्रवचन देता है। तो उसी समय अशोक वहां से गुजर रहा होता है। तो अशोक पूछता है कि ये कौन है? तो उसके अमात्य यानी कि मंत्री बताते हैं कि ये बौद्ध धर्म का धर्म प्रचारक है। तो वो कुछ ऐसी बात करता है कि उसकी बात को सुन करके अशोक बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वो किस विषय पे यहाँ पे चर्चा कर रहा था?
तो वो बौद्ध धर्म के दर्शन के विषय में चर्चा कर रहा था। और किस चीज के बारे में चर्चा कर रहा था? तो वो चर्चा कर रहा था अपमाद। ठीक है, अब समझिए वो क्या बता रहा था। वो ये बता रहा था कि सावधानी ही अमरत्व का मार्ग है और असावधानी मृत्यु का मार्ग है। क्या समझा रहा था वो? क्या प्रवचन दे रहा था? कि सावधानी अमरत्व का मार्ग है और असावधानी मृत्यु का मार्ग है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये इसने समझाया कि सावधानी मतलब रहता है कि अपनी चेतना को जागृत करके कार्य करना। तो जब आप अपनी चेतना को जागृत करके कार्य करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य आप नहीं करेंगे। और जब आप अपनी चेतना को जागृत करके काम नहीं करेंगे तो सारे गलत काम होंगे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। और ये सब किसका मार्ग है? ये पंच विकार मृत्यु का मार्ग है। अगर आप अपने जीवन में सावधानी से काम करेंगे तो सावधानी मतलब क्या हो गया? चेतना को जागृत करके काम करेंगे। तो आप कैसे काम करेंगे बताइए? दया, करुणा, सहिष्णुता, ये सब गुण आप में क्या रहेंगे बताइए? प्रधान रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा? ये सारे काम होंगे, 100% ये सारे काम होंगे। ठीक है, तो इस लाइन को सुन करके अशोक बहुत ज्यादा क्या हुआ? प्रभावित हुआ। और उसका झुकाव कहां आ गया बताइए? बौद्ध धर्म की तरफ आ गया। और इसने बताया कि हमारे धर्म का मुख्य उद्देश्य ही क्या है बताइए? अहिंसा। और जब आप जीवन में सावधानी पूर्वक चलोगे तो ऑटोमेटिक आप में ये अहिंसा का गुण आ जाएगा और ये वाला गुण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसने समझाई। तो बौद्ध अशोक को ये बात बहुत ज्यादा प्रभावित की। तो पहला व्यक्ति इसके जीवन में कौन आया? निग्रोध। और निग्रोध ने इसे प्रेरणा दी। इस प्रवचन के माध्यम से क्या दी? प्रेरणा। किस धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म ग्रहण। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि अशोक को बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की प्रेरणा किसके माध्यम से मिलती है या कौन करता है? तो वो व्यक्ति कौन है? निग्रोध है। ठीक है, अब कलिंग युद्ध के बाद इसकी मुलाकात किससे होती है? उपगुप्त से होती है। तो जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम क्या है? उपगुप्त है। और ये उपगुप्त क्या करता है? इसे बौद्ध धर्म की पूरी शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म की संपूर्ण शिक्षा। इसलिए उपगुप्त क्या बोला जाता है? अशोक का आध्यात्मिक गुरु। अशोक का आध्यात्मिक गुरु बोला जाता है। ठीक है, इसने इसे संपूर्ण संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान दिया बौद्ध धर्म का। और यहां से अशोक कौन से धर्म को ग्रहण कर लेता है? बौद्ध धर्म। तो बोलेगा बौद्ध धर्म किसने या किसके प्रभाव में आकर के उसने ग्रहण किया या किसने इसकी शिक्षा दी? तो वो होगा उपगुप्त। लेकिन जब शब्द प्रेरणा आ जाएगा, जब शब्द प्रेरणा आ जाएगा तो आंसर क्या जाएगा आपका? निग्रोध जाएगा। तो इस प्रकार उपगुप्त ने, ठीक है, उपगुप्त ने इसे बोली, इसको एक बात बताया। क्या बात बताया? कि सच्चा राजा वही, सच्चा राजा वही होता है जो धर्म आधार राज करे। धर्म आधार राज करे, ना कि युद्ध। यानी युद्ध से राज ना करे, किसके आधार पर राज करे? धर्म। और धर्म का मतलब क्या होता है? न्याय।
और न्याय का मतलब क्या होता है? सत्य। ठीक है। अब अशोक अशोक को यह सलाह देता है कि तुम बौद्ध धर्म बस ग्रहण मत करो, बल्कि इसका ज्यादा से ज्यादा क्या करो? प्रचार प्रसार, ताकि ये लोगों तक भी पहुंचे और असली धर्म, असली सत्य और असली न्याय एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। अगर ये तुम तक पहुंचा है तो तुम्हारे जीवन का अब कर्तव्य है कि न्याय को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना। और यहां से अशोक एक नई नीति को फॉलो करता है, दैट इज धम्म नीति। धम्म पाली भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो धर्म को ही पाली भाषा में क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि उपगुप्त ने उसके पूरे जीवन को क्या कर दिया, बताइए, दशा भी चेंज कर दी और दिशा भी चेंज कर दी। अब अशोक अपने जीवन में क्या यहां से क्या कहलाएगा? धर्माशोक। यानी इसके जीवन की तीसरी अवस्था चालू हो गई, दैट इज धर्माशोक। अब अशोक ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, और प्रचार प्रसार करने के साथ साथ क्या करेगा? शिलालेख लिखवाएगा, मतलब पत्थर में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा उनका प्रचार प्रसार करेगा। तो इसके लिए वो सब जगह उपगुप्त बोलेगा कि सबसे पहले तो तुम यात्रा करो, और यात्रा कहां की करो? जो जो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल है, जैसे गौतम बुद्ध जहां पे जन्म लिए, गौतम बुद्ध को जहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को जहां महापरिनिर्वाण मिला, और वहां वहां जाकर के फिर धर्म का उपदेश दो। तो जब एक राजा किसी राज्य में या किसी शहर में जाएगा और धर्म का उपदेश देगा, तो लोगों पे प्रभाव कैसा पड़ेगा? बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म को अशोक ने राजकीय धर्म नहीं बनाया, किसी को उसने बोला नहीं कि तुम बौद्ध धर्म को ग्रहण करो, सिर्फ उसकी शिक्षाएं दी। सिर्फ उसकी क्या दी, बताइए? शिक्षाएं दी। ठीक है। अब आगे चल करके ये क्या करेगा, बताइए? मतलब यात्रा करेगा। तो इसकी यात्रा को हम देखते हैं। ठीक है। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कौन सा युद्ध होता है? कलिंग युद्ध। यहीं से इसका हृदय परिवर्तन होता है, और उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त करके ये शुरू करता है अपनी धम्म यात्रा। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में धम्म यात्रा शुरू करता है? धम्म यात्रा मतलब धर्म के लिए यात्रा शुरू करता है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। ठीक है। इसके बाद ये अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहां पहुंचता है जाकर के? बोध गया। और बोध गया कौन सी जगह है? वह जगह जहां गौतम बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अब इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये कहां जाता है? तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये पहुंचता है कहां पे? लुम्बिनी में। ठीक है। और लुम्बिनी कौन सी जगह है? जहां गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, बताइए? जन्म हुआ था। तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध, धम्म यात्रा शुरू, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहां? लुम्बिनी। ठीक है। अब यहां सब जगह जाकर के अशोक क्या करेगा? अभिलेख लिखेगा। क्या लिखेगा बताओ? अभिलेख। और ये जो अभिलेख रहेंगे इसके, समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये अभिलेख सब जगह लिखे रहेंगे, और सबसे लास्ट में उसका नाम लिखा रहेगा। तो हर जगह नाम क्या लिखा रहता था अशोक का? प्रियदर्शी। ठीक है। तो सब जगह नाम लिखा रहता था इसका प्रियदर्शी। तो वो लोग सोचते थे कि प्रियदर्शी कौन है, कौन है ये? ठीक है। तो आगे चल करके 2 जगह, एक मध्य प्रदेश की जगह दतिया में गुर्जरा है, गुर्जरा का अभिलेख, और इसी के साथ कर्नाटक का मास्की अभिलेख, कर्नाटक में मास्की, मास्की अभिलेख कर्नाटक की मास्की जगह में है, ये मध्य प्रदेश के दतिया के गुर्जरा में है। यहां दोनों जगह अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक।
अशोक खुद लिखता है। अब अभिलेख में क्या लिखता था? ये अच्छी अच्छी बातें लिखता था कि लोगों को हिंसा नहीं करना चाहिए, लोगों को पशुपालन करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, भलाई का काम करना चाहिए, है ना। तो एमपी और कर्नाटक के अभिलेख में बोला कि मैं सम्राट अशोक ये आदेश करता हूं कि कोई भी व्यक्ति हिंसा ना करे, ठीक है। तो उसने खुद का नाम क्या बताया? अशोक। तो आज से एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अशोक का नाम अशोक की अभिलेख में मिलता है या अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो एमपी और कर्नाटक में मिलता है, मास्की में, ठीक है। क्लियर है ना। अब ये कहां से पता चलता है कि अशोक मगध का सम्राट था? तो राजस्थान का जो भब्रू अभिलेख है, तो इस अभिलेख में पता चलता है कि अशोक मगध का क्या है? सम्राट है। अशोक कहां का सम्राट है? मगध का सम्राट है, ठीक है। यहां पे लिखा है कि अशोक जो कि कहां का? मगध का क्या है बताइए? मैं अशोक मगध का सम्राट, ठीक है। और यहां पे जो चर्चा किया है इस अभिलेख में वो त्रिपिटक की किया है। और त्रिपिटक क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो इन त्रिपिटकों के बारे में क्या किया है बताइए? जानकारी दिया है, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको कहां से बताइए प्राप्त होती हैं? अशोक के किससे बताइए? अभिलेख से, ठीक है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब एक चीज ये आती है कि आखिर कलिंग युद्ध की किस अभिलेख में चर्चा की है? कलिंग युद्ध ये किस अभिलेख में? तो अशोक का जो 13वां नंबर का शिलालेख है, 13वां शिलालेख है, तो उसमें जानकारी मिलती है किसकी? अशोक स्वयं जानकारी देता है किसकी? कलिंग युद्ध की। इसके अलावा अब कलिंग युद्ध हुआ कहां पे था बताओ? कलिंग में, ठीक है। और जब युद्ध हुआ था तो उस समय राजा कौन था? तो जिस समय युद्ध हुआ था तो उस समय जो कलिंग का राजा था उसका नाम क्या था? नंदराज। क्या नाम था? नंदराज। अब नंदराज के बाद यहां का जो अगला शासक बनेगा तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यहां पे खारवेल। तो खारवेल भी एक अभिलेख लिखाएगा, ठीक है। और उस अभिलेख का नाम क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? वहां पे यह लिखा हुआ है कि मैं कलिंग राज खारवेल, यानी कि मैं कलिंग का राजा खारवेल हूं और मेरे पिताजी नंदराज थे जिनका युद्ध कलिंग में अशोक के साथ हुआ था। तो कलिंग युद्ध की जानकारी दो जगह मिलती है। पहली कहां पे मिलती है हमें? अशोक के 13वें शिलालेख में। और दूसरी कहां पे मिलती है हमें बताओ? कलिंग राज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो समझ में आया आप लोगों को? तो ये अशोक के बारे में क्या थी बताइए? पूरी जानकारी थी। अब हम देखते हैं कि अशोक अपने पूरे जो 14 शिलालेख हैं, इन 14 शिलालेख में अशोक मतलब क्या क्या चीज को क्या करता है बताइए? लिखवाता है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप अशोक के 14 अभिलेख या शिलालेख। ठीक है। तो अशोक का जो सबसे पहला शिलालेख है, ठीक है। क्लियर है ना। अब मैं बताया ना कि पूरी अच्छी अच्छी बात करेगा, यानी नीति की बात करेगा, सदाचार की बात करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म किस पर आधारित है? पूरी तरह से अहिंसा और अच्छी अच्छी बातों पर। तो जितनी भी नैतिकता और सदाचार की बातें हैं तो इन सब के बारे में अशोक यहां पे क्या करेगा बताइए? चर्चा करेगा, ठीक है। तो जो पहला शिलालेख है तो स्टार्ट ही किससे होगा? अहिंसा से होगा। किससे स्टार्ट होगा बताइए? अहिंसा से। तो पहला शिलालेख क्या? अहिंसा। अब यहां पे उसने इतनी सूक्ष्म बात लिख दी है कि केवल मनुष्य को नहीं बल्कि पशु को भी नहीं मारना है, क्योंकि पशु क्या होता है? बेजुबान होता है। तो बेजुबान को भी नहीं मारना है, यानी कि यहां पे पशु हत्या पर पूरी तरह से रोक। किस पर बताइए? पशु हत्या पर रोक। यानी न तो पशु की बलि देना ही किसी प्रकार के धार्मिक या के अनुष्ठान में, और ना ही पशु की किसी भी प्रकार से
हत्या करनी है ना। तो अहिंसा, और अहिंसा किसके लिए? मनुष्य ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए। अब दूसरे शिलालेख की बात ही आती है, तो आखिर दूसरे शिलालेख में उसने क्या लिखा है, ठीक है। तो दूसरे शिलालेख में बोला है कि पशु चिकित्सा, पहले में पशु हत्या पर रोक और दूसरे में पशु चिकित्सा। मतलब अगर कोई पशु कहीं घायल हो जाए तो उसका तो कोई उपचार नहीं करेगा, मनुष्य का तो उपचार हो जाएगा, उसके घर वाले करा देंगे, लेकिन पशु का कौन करेगा? तो इसलिए इसके लिए इसने कुछ क्या खुलवाए थे? हॉस्पिटल भी। यानी पहला वेटनरी हॉस्पिटल खुलवाने वाला शासक कौन था बताइए? अशोक था। और इसी के साथ साथ यहां पे साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा भी किया है इसने। किस किस की किया है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के इसने चेर, चोल, पांड्य, इनकी यहां पे क्या किया है बताइए? चर्चा किया है कि दक्षिण भारत में जो साम्राज्य था तो वो साम्राज्य कौन था बताइए? चेर, चोल, पांड्य। एग्जाम में पूछता है कि वह दक्षिण भारत का कौन सा राज्य था जिसकी चर्चा अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में नहीं की है, तो वो कौन सा था? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इन इन तीनों में से वो कौन सा था तो जिसकी नहीं की है, ठीक है। तो इसने, ध्यान दीजिएगा, चोल के सामने आप कट कर लीजिएगा, चोल की इसने चर्चा यहां पे नहीं की है, ठीक है। चलिए, अब अशोक का जो तीसरा शिलालेख है, तो तीसरा शिलालेख में पहले में पशु हत्या पर रोक, दूसरे में पशु की क्या करना है? चिकित्सा, और तीसरे शिलालेख में ये क्या करेगा? राजकीय अधिकारियों की। अब देखना, राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति क्यों करेगा ये? तो इसलिए करेगा क्योंकि इसने अब धम्म यात्रा पे चला गया है। तो धम्म यात्रा पे चला गया है तो इसके राज्य को कौन संचालित करेगा? तो यहां पे प्रशासनिक व्यवस्था बना के करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहां पे क्या करेगा? अधिकारियों की नियुक्ति। तो तीसरे अभिलेख में अधिकारी, और अधिकारी क्या करेंगे? राज को चलाएंगे, ठीक है। तो राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति, राजकीय, ठीक है, अधिकारी, ठीक है, इनकी क्या कर देगा? नियुक्ति। तो तीन अधिकारी यहां हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीन अधिकारी देखने को मिलते हैं। रज्जुक, रज्जुक ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आज जिले में क्या होता है? डीएम, ठीक है। रज्जुक के बाद दूसरा युक्त, और युक्त के बाद जो तीसरा है प्रादेशिक। यानी जो प्रादेशिक रहता है उस पे पूरे प्रांत की जिम्मेदारी रहती है, जो रज्जुक रहता है वो डीएम, जैसे जिले की जिम्मेदारी कलेक्टर, और युक्त आप समझ सकते हो एसडीएम आज की डेट में। तो समझने के हिसाब से लिखा है। तो तीसरे अभिलेख में इसने किसकी चर्चा की है? राजकीय अधिकारी की चर्चा की है। अब हम आते हैं चौथे शिलालेख में। तो चौथे शिलालेख में इसने किसकी बोला है? इसने बोला है भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष। भैरी घोष की जगह हमें किसे अपनाना है? धम्म घोष। अब भैरी घोष का मतलब क्या होता है? युद्ध। आ रहा है समझ में? युद्ध, हिंसा। यानी युद्ध और हिंसा का पूरी तरह से हमें क्या कर देना है? त्याग करना है। और धम्म, धम्म यानी किस पे चलना है? हमें नैतिकता पर चलना है। धर्म आपको क्या सिखाता है? नैतिकता, सच, सच्चाई, सत्य की राह। तो देखो, एक क्रम से समझना, पहले अहिंसा, तो पशु पर हत्या पर रोक, फिर उसकी चिकित्सा, और उसके बाद इसी के साथ ये दक्षिण भारत की इनकी चर्चा। फिर तीसरे में अब क्या करेगा? चला गया है तो राजकीय अधिकारी की नियुक्ति करेगा कि नहीं करेगा? राज्य को, क्योंकि ये तो निकल गया ना, कहाँ निकल गया? धम्म यात्रा में। और इनको कुछ अच्छी बात बता के जाएगा ना, तो क्या बात बता के गया सबको? कि भैरी घोष की जगह क्या करना है बताइए? धम्म घोष। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें शिलालेख में अशोक किस बात को बताता है? तो अशोक का जो पांचवा शिलालेख है, तो अब धर्म क्या क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रचार। तो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के लिए आदमी लगेंगे ना, तो इसलिए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? धम्म, धम्म यानी धर्म, और अधिकारी यानी महामात्र। तो यहां पे क्या करेगा? ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति करेगा। किसमें? पांचवे में, ठीक है। अब इनका काम क्या रहेगा बताइए? बौद्ध धर्म का क्या करना? प्रचार प्रसार करना, और ये देखना कि जो प्रजा है
इसका अनुसरण कर रही है कि नहीं, प्रजा अनुसरण कर रही है कि नहीं। समझ में आया? पांचवे के बाद हम देखें अब छठवां। तो जो हमारा छठवां शिलालेख है, तो इसमें इसने बोला है कि जनता कभी भी राजा से मिल सकती है। जैसे आज आप मोदी से मिल सकते हैं क्या? नहीं। आप तो क्षेत्र के पार्षद से भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। सिर्फ एक बार वो आपसे मिलने आएगा जीवन में, जब वोट मांगने आएगा। उसके अलावा वो आपको जीवन में पहले वोट मांगने आएगा, तो आपके पास आएगा तो क्या करेगा बताइए? हाथ जोड़ के आपसे भीख मांगेगा। फिर उसके बाद जीत जाएगा तो ऐसा साइन करेगा। फिर उसके बाद रैली निकालेगा, आप भीड़ लगाएंगे तो आपको बाय बाय करके चला जाएगा, फॉर्चूनर में बैठ करके। ठीक है, यही एक नेता का क्या होता है? आचरण है भारत में। ठीक है, छठवें के बाद सातवां शिलालेख जो है, तो ये सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख पूछता है एग्जाम में कौन सा है, तो कौन सा है? सातवां। तो सा से सातवां और सा से सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब क्या होता है? सहन करना। इसका मतलब कोई पूछ दे तो क्या करता, क्या होता है बताइए? सहन करना। आ रहा है समझ में? यानी आप अपने धर्म को तो मानो, लेकिन साथ में अगर कोई दूसरा अपने धर्म को मान रहा है तो उसको भी उसको मतलब मानने की पूरी आ जाती है। आप ये सही है, ये नहीं कि उस पर अत्याचार करिए और अपने धर्म को अच्छा बताइए और उसके धर्म को बुरा बताइए, क्योंकि सभी धर्म अशोक का कहना है क्या होते हैं बताइए? अच्छे होते हैं। तो सा से सात और सा से क्या बताइए? सहिष्णुता। अब आठवें शिलालेख में अशोक क्या बता रहा है? तो आठवें शिलालेख में ये धर्म यात्रा का उल्लेख कर रहा है। धम्म यात्रा, इसकी जो धम्म की यात्रा है, या इसे हम क्या कहेंगे? धम्म यात्रा। आपको अभी अभी बताया ना, कौन कौन सी बताइए? बोध गया, और कहां गया बताइए? लुम्बिनी गया, है ना? तो उसी का क्या किया है? धम्म यात्रा का क्या किया है बताइए? उल्लेख किया है, या इसी की चर्चा की है। ठीक है, अब 8 के बाद 9वां। तो 9वां शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है? अशोक ने बोला है धम्म समारोह के बारे में बोला है। धम्म समारोह मतलब क्या हुआ? धार्मिक समारोह। और यहां यहीं पर अशोक ने बोला है कि छोटे त्योहारों पर रोक, है ना? कि आजकल जैसे कोई कोई भी छोटा मोटा त्योहार आ गया तो उसी को क्या करने लगे बताइए? मनाने लगे। तो उसने बोला कि ये जो छोटे मोटे त्योहार आते हैं, इन पर क्या कर दिया उसने? पूरी तरह से रोक लगा दी। ठीक है, बड़े त्योहार पूरी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद 9वें के बाद हम आगे जाएं, 10वां। तो 10वां शिलालेख है अशोक का। ठीक है, तो ये 10वें शिलालेख में किस चीज की चर्चा करता है? ठीक है, तो धर्म का महत्व। धम्म मतलब धर्म होता है, धम्म का महत्व बताया है ना? कि आखिर धम्म का क्या क्या महत्व होता है, इसके बारे में क्या किया है बताइए? यहाँ पे चर्चा किया है। ठीक है, और इसमें हमेशा यही बोला है कि धम्म हमेशा क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये हमें क्या दिखाता है? सही मार्ग दिखाता है। ठीक है, 10। 10 के बाद 11। ठीक है, 11वें नंबर में इसने बोला है धम्म की नीति। और धम्म की, अशोक की धम्म की नीति क्या थी? तो अशोक की धम्म की नीति थी कि किसी से भी आप हिंसा ना करें, यानी किसी को भी आप ना सताएं। आ रहा है समझ में? कि आप बौद्ध धर्म को माने तो पता चला दूसरे धर्म की आप निंदा कर रहे हैं। और हिंसा मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना, मन वचन कर्म से भी किसी के बारे में गलत ना सोचना। तो समझ में आया? तो यही अशोक की क्या है? धम्म नीति। जैसे मेंस में एक बार प्रश्न आया था कि अशोक की धम्म की नीति समझाइए, तो अशोक की धम्म की नीति कुछ और नहीं बल्कि क्या है बताइए? अब ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा मिलेगा अलग से, या एनसीईआरटी में या कहीं प्रश्न है। अशोक की धम्म की नीति क्या है? तो आपको यहां पे बताना था सबसे पहले कि अशोक ने अपनी धम्म की नीति अपने 11वें शिलालेख में चर्चा की है, जिसमें वो बताता है कि किसी के साथ भी आप हिंसा ना करें। और यहां हिंसा का मतलब क्या है बताइए? मन वचन और कर्म से किसी को किसी भी प्रकार से ना सताना ही है, यानी किसी के साथ भी किसी तरह से गलत ना करना, सदाचार का फॉलो करना, नैतिकता का फॉलो करना, अच्छाई का फॉलो करना, यही अशोक की धम्म की नीति है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब 12वां शिलालेख। तो 12वें शिलालेख में अशोक ने किसकी चर्चा की है? तो 12वें शिलालेख में इसने किसकी चर्चा की है? बोले है कि सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, यानी कैसा रखना है? समभाव। यानी दूसरे धर्म के साथ भी कैसा रखना है? भाव।
समानता का भाव रखना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्त्री महामात्र की चर्चा की है, यानी स्त्रियां भी अब बढ़ चढ़ करके अशोक की धम्म की नीति में शामिल हो रही थी और उसका प्रचार कर रही थी। तो स्त्री महामात्रों की चर्चा, तो पूछता स्त्री महामात्रों की चर्चा कहां मिलती है, तो किस में मिलती है, 12वें। और 13वें में तो सभी को पता है किसकी, कलिंग युद्ध, भीषण नरसंहार, ठीक है। और सबसे लास्ट 14वें शिलालेख में अशोक किसकी बात करता है, तो बोलता है कि धार्मिक जीवन जियो। सबसे लास्ट में क्या बता देगा, ये धार्मिक जीवन, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ये कैसा हो गया था बताइए, धार्मिक जीवन जीने की सलाह। तो ये थे अशोक के 14 शिलालेख। आई थिंक ब्रीफ में आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे कि आखिर कैसे मौर्य वंश का पतन हो गया और उसके बाद मौर्योत्तर काल आ गया, क्योंकि अशोक ने अपना पूरा ध्यान कहां तरफ दे दिया, धम्म की तरफ दे दिया। अब जब धर्म की तरफ दे दिया तो इसके जीवन का उद्देश्य ही क्या हो गया, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो इसलिए अब ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा, लेकिन इसके जो आगे आने वाले जो शासक थे वो पूरी तरह से अयोग्य थे। तो इसलिए फिर आगे इनका पतन हो जाएगा और एक दूसरे वंश का उदय होगा, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे।